1947 आजाद भारत। यह कहानी है भारत को आजाद करने के लिए हो रहे संघर्ष की, जिसमें कई नौजवानों ने बलिदान दिए। यह उस समय की बात है जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर असेंबली में बम फोड़ने की रणनीति बना ही रही थी कि एक साथी ने बोला, बम बनाना तो सिर्फ जतीन दा को आता है। आजाद जी ने कहा, उसे अपना मिशन समझाकर साथ में लाना होगा। भगत सिंह ने कहा, हम कुछ साथियों के साथ जाकर समझाएंगे और ले आएंगे। भगत सिंह उसे समझा रहे थे। जतीन ने कहा, तुम लोग हिंसा के मार्ग पर चल रहे हो, मैं इस मार्ग पर नहीं चल सकता। ये सुनते ही भगत सिंह ने जतीन पर हमला कर दिया और जब जतीन ने अपने बचाव में हाथ उठाया तब भगत सिंह ने समझाया, बस यही करने की बात कर रहे हैं। बचाव, हम अपने देश और देशवासियों को बचाने की बात कर रहे हैं, हिंसा की नहीं। तो जतीन दा ने गुस्से से कहा, यही बात प्यार से भी समझाया जा सकता था ना। बोलो, कहाँ जाके मरना है तुम लोगों के साथ। सभी हंसने लगे। तभी भगत सिंह बोले, यही बात प्यार से बोलो जतीन दा ने बम बनाया और सभी साथियों को भी सिखाया। अब यह निर्णय लेना था, असेंबली में बम लेकर किसे जाना चाहिए। इस बात पर बहस हो रही थी। आजाद जी बोले, भगत तुम नहीं जाओगे। भगत सिंह ने कहा, यह लड़ाई जेल अंदर से कैसे लड़ना है, यह सब मैंने सोचकर रखा है। नेताजी, कुछ भी हो भगत, कोई और चला जाएगा, हमें तुम्हारा जरूरत है। बाहर अंदर खतरा है। नेताजी, खतरे से तो हम सभी खेल रहे हैं, लेकिन किसी भी काम को अच्छे से करना बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद मान गए। भगत सिंह और राजगुरु दोनों असेंबली में चले गए। वहां उन्होंने बम फोड़ा और इनकलाब का नारा लगाते हुए गिरफ्तारी दी। उन दोनों को जेल ले जाया गया और देखते ही देखते बाहर और भी साथी पकड़े गए। उसे अच्छे कपड़े और भोजन भी नहीं दिया जाता था। इसी कारण भगत सिंह ने अनशन करने का निर्णय लिया। जतीन दा और अन्य साथी भी उनका साथ दिया। उन लोगों का अनशन तुड़वाने के लिए अंग्रेजी सिपाही ने बहुत अत्याचार किए। शरीर से मांस का एक एक कतरा गल चुका था। पसलियां बाहर आ गई थीं। हिलने डुलने तक की ताकत नहीं बची थी। जब अंग्रेजों ने देखा कि यह 25 साल का लड़का टूट नहीं रहा, तो उन्होंने जबरदस्ती नाक में नली ठूसकर दूध पिलाने की कोशिश की। वह नली खाने की नली की जगह फेफड़ों में चली गई। दूध फेफड़ों में भर गया। वो तड़पते रहे, खून की उल्टियां करते रहे, लेकिन अनशन नहीं तोड़ा। 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में एक क्रांतिकारी ने अपने प्राण त्याग दिए। 63 दिन, जी हाँ, 63 दिन तक बिना अन्न का एक दाना खाए। इतिहास के पन्नों में अक्सर हम भगत सिंह की फांसी की बात करते हैं, लेकिन उस साथी को भूल जाते हैं जिसने भगत सिंह की बाहों में दम तोड़ा था। आज हम बात कर रहे हैं यतीन्द्र नाथ दास की, जिन्हें दुनिया जतिन दा के नाम से जानती थी। पेशे से वो बम बनाने में माहिर थे, लेकिन उनका हथियार बना उनका अपना शरीर। वो चाहते तो माफी मांग सकते थे, खाना खा सकते थे, लेकिन मांग सिर्फ एक थी, भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जानवरों जैसा सलूक बंद करो। अंग्रेजों को लगा कि भूख इसे तोड़ देगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह शरीर मिट्टी का नहीं, फौलाद का बना है। जब जतिन दा की हालत बिगड़ने लगी, तो अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जेल के डॉक्टर और सिपाहियों ने उन्हें दबोच लिया, नाक से नली डाली। दर्द से वो चीखते रहे, लेकिन उनका संकल्प नहीं डिगा। उनकी शहादत की खबर जब बाहर आई तो पूरा देश रो पड़ा था। कहा जाता है कि जब उनका शव लाहौर से कलकत्ता ले जाया जा रहा था, तो हर स्टेशन पर हजारों लोग फूल लेकर खड़े थे। कलकत्ता में उनकी अंतिम यात्रा में 6 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सुभाष चंद्र बोस ने खुद उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया था। लेकिन आज
आज कितने लोग उस 63 दिन की तपस्या को याद करते हैं। मरते वक्त जतिन दा ने कहा था, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ जो अपने देश की गरिमा के लिए मरना चाहता है। आज़ादी चरखे से आई या बिना खड़गड़ाल के, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह सच है कि आज़ादी की नींद में जतिन दा जैसे नौजवानों की गल चुकी हड्डियां गड़ी हैं। हमें यह आज़ादी खैरात में नहीं मिली, इसके लिए किसी ने अपनी जवानी के 63 दिन भूखे रहकर कुर्बान किए हैं। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो जाने कि जिस हवा में वो सांस ले रहा है उसकी कीमत क्या थी। इस जानकारी को साझा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि असली हीरो कौन थे। यह पोस्ट केवल उन भूले बिसरे नायकों को नमन करने के लिए है।